हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और जो सलाइवा होता है कैसा एकदम म्यूकस सिक्रेशन होता है, और इट हेल्प्स इन द swallowing एंड च्यूइंग, निगलने में, और जब हम खाना खाते हैं उसकी लुगदी बनाने में, है ना। और एक लसलसा पदार्थ है, और ये अपने को निगलने के अंदर हेल्प करता है और चबाने के अंदर फूड को, ठीक। स्वैलिंग च्यूइंग ऑफ द फूड, ओके। दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन, दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर आता है, डक्टलेस होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट होती हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। इज इट क्लियर? सब 12th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में मेनली हमारी बॉडी में तीन पेयर होती हैं। एक तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, सब मतलब नीचे, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के नीचे, सबलिंगुअल टंग के नीचे, एंड पेरोटिड दोनों कान के आसपास, ठीक है। पेरा मतलब अराउंड, ओटिक मतलब ईयर। तो पेरोटिड ग्लैंड सभी को हम पढ़ेंगे, स्पेशली सब मैंडिबुलर और पेरोटिड जरूर पढ़ाऊंगा मैं। इज इट क्लियर? तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में आज हम बात करेंगे। ये इसका अपन जस्ट अपने नॉलेज के लिए है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ये तीन तो पेयर्ड होती हैं, मेजर होती हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रेट करती हैं। इज इट क्लियर? और सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, प्लस ये आल्सो हेल्प्स एज ए एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो छोटा मोटा जो इन्फेक्शन माउथ का खत्म कर देती है, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ द बेसिक थिंग ऑफ टूडेज वीडियो इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर एक डक्ट होती है जिसको वाइटस डक्ट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जनरली तो लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। इसके अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं मैं आपको पहले बना के बता चुका हूं। जितने मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, जितने वीडियोस हैं, अगर आप नेक के वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे तो वहां पर इनके कोरिलेशन वाले डायग्राम्स जरूर मिलेंगे। जैसे ये जो डायग्राम आपको मेरे लोकेशन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये हमने सुप्राहायोइड मसल्स जब पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, और वहां पे मैंने बताया था आपको कि मैं जब सबमैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ाऊंगा वहां पर इस डायग्राम को यूज करेंगे। सो अगेन इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिखेंगे, इट इज अ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वॉलनट साइज। अखरोट के आकार की होती है। अखरोट तो आप लोगों ने खाया ही होगा, तो वॉलनट साइज की होती है। इट इज रफली जे शेप्ड होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल पार्ट लार्ज होता है, तो जैसे हमारा जे बनता है, अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है ना जे, लाइक दिस, तो ये भी ऐसे ही होती है, लाइक दिस, दिस इज। तो ये जे शेप्ड हो गया। इज इट क्लियर? तो ये डीपर पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, और लार्ज पार्ट सुपरफिशियल होता है, ठीक है। तो ये हमारी जे शेप्ड ग्लैंड है, रफली जे शेप्ड ग्लैंड डिवाइडेड इनटू लार्ज सुपरफिशियल पार्ट एंड स्मॉल डीप पार्ट, ठीक है, बाय माइलोहाइड मसल। माइलोहाइड मसल है जो हम पढ़ा चुके हैं। इज इट क्लियर? लोकेशन की बात करें तो ये डायग्राम मैं अगेन नहीं बनाऊंगा आपको, क्योंकि मैं पहले बना चुका हूं। वक्त को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए डायग्राम्स फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो लोकेशन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज सिचुएटेड बिलो द मैंडिबल इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रायंगल इन द डाइजेस्टिव फोसा। हाँ, तो डाइजेस्टिक फोसा होता है डाइजेस्टिक मसल का। अगर हम आप इसका लेटरल व्यू ऑफ द मैंडिबल देखेंगे तो वहां पर हमको दिखाई देगा ये, ठीक है। तो उस फोसा के अंदर ये सिचुएटेड होती है। लोकेशन इसका ये हो गया। देन पार्ट्स, जस्ट मैंने भी डायग्राम बना के बताया आपको कि इसके अंदर एक लार्ज सुपरफिशियल पार्ट होता है, दिस इज लार्ज सुपरफिशियल पार्ट, एंड डीप स्मॉल पार्ट होता है, और इसके ऊपर हमारी हायोग्लोसस मसल होती है। इज इट क्लियर? यहाँ पे माइलोहाइड मसल होती है, जिसके माइलोहाइड के ऊपर की तरफ ये सुपरफिशियल पार्ट है, इसके डीप में डीपर पार्ट है, ठीक है। तो सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट, दो पार्ट्स के अंदर हम इसको देखेंगे, हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ग्लैंड की। इज इट क्लियर? तो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ग्लैंड में आप देखें कि सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ग्लैंड फिल्स द डाइजेस्टिक ट्रायंगल, डाइजेस्टिक ट्रायंगल को फिल करती है। देखो हमने इसका शार्ट अपने ये डायग्राम भी मैं अक्सर बना चुका हूं आपके लिए। ये मैंडिबल का कट सेक्शन है ना। ये आपका टीथ है, यहाँ पर मैंडिबुलर कैनाल है। मैंडिबुलर कैनाल के अंदर एल्वियोलर वेसल्स एंड नर्व होती है, इंफीरियर एल्वोलर वेसल एंड नर्व, आर्टरी, वेन और नर्व होती है, ठीक है। यहाँ पर कट थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सब मैंडिबुलर फोसा है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ग्लैंड है, और ये हमारा डीप लेमाइना ऑफ सर्वाइकल फेशिया, लेमाइना मतलब लेयर, एंड इट इज सुपरफिशियल लेमाइना ऑफ सर्वाइकल फेशिया। अब ये कहां से आया? अगर आपको ये समझना है तो मेरा उस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, उस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, और सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल फेशिया या फेशिया कोलाई करके मैंने एक लेक्चर लिया था, देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला लेक्चर। इज इट क्लियर? और यहां पर मैंने आपको बना के बताए थे ये डायग्राम्स,
कैसे, देखो ये डायग्राम मैंने आपको यहां पर बना के बताया। डीप सर्वाइकल फेशिया आल्सो इनक्लोजेस द सबमैंडिबुलर ग्लैंड बाय इनक्लोजिंग इट। ये देखो उस वक्त मैंने आपको समझाया था और कहा था कि जब मैं आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ाऊंगा फिर से इस डायग्राम को हम बात करेंगे। तो फिर आज वो दिन आ गया है इस डायग्राम को रिपीट करने का। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैं पूरा डीप में नहीं जाते हुए, अगर आपको उसको देखना है तो आप मेरे इस लेक्चर को देखें, सर्वाइकल फेशिया या फेशिया कोलाई का जो मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए और आप उसको डीप में पढ़ लीजिए। इज इट क्लियर? सो हम यहां पर बात करेंगे अभी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ग्लैंड की। इज इट क्लियर? ग्रेटर कार्बन ऑफ हाइड बोन है, हमारा अक्सर बनने वाला डायग्राम है ये पूरा। तो इसमें हम देखेंगे कि द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ग्लैंड fills the digestive triangle. It has three surfaces: medial surface, lateral surface and inferior surface. Is it clear? For example, ये हमारा मैंडिबल है, ठीक है, ये मैंडिबल जॉ है हमारा पूरा है सामने से, है ना, ये पूरा मैंडिबल है। ठीक, तो अब यहां पर हमारी सब मैंडिबुलर फोसा होता है, यहां पर हमारी ग्लैंड है। ठीक है, तो इस साइड की जो सरफेस होगी टुवर्ड्स द नेक, जो नेक स्ट्रक्चर है जितने हमारे, है ना, ट्रेकिया है, एसोफेगस, इस साइड की जो सरफेस है वो फेरिंग्स की तरफ वाली वो हमारी मीडियल सरफेस कहलाएगी। जो आउटर साइड की तरफ जा रही है लेटरल सरफेस, ठीक है, और जो नीचे की तरफ है वो इंफीरियर सरफेस। तो इसकी तीन सरफेसेस हो गई, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, इंफीरियर सरफेस। ठीक है, सो द ग्लैंड इज इनक्लोज्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सर्वाइकल फेशिया, जो जस्ट अभी हमने बात करी। सुपरफिशियल फेशिया या सुपरफिशियल लेमाइना ऑफ सर्वाइकल फेशिया कवर्स द इंफीरियर सरफेस ऑफ ग्लैंड। सुपरफिशियल लेमाइना इसको इंफीरियर सरफेस कवर कर रहा है, जबकि डीप लेमाइना कवर्स द मीडियल सरफेस ऑफ द ग्लैंड। इज इट क्लियर? नाउ द रिलेशंस ऑफ सुपरफिशियल पार्ट। अब हमने दो पार्ट देखे थे, डीप पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट, इसके हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब इसके हम रिलेशंस की बात करेंगे। अगेन इसी डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे जो भी जस्ट ऊपर बनाया था, लेकिन थोड़ा सा डीप में करें। इस डायग्राम को थोड़ा सा डीप में लिया है। कैसे? कि जो सब अपना सब मैंडिबुलर फोसा है वहां पर हमारे मीडियल टेरिगॉइड मसल है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जब पढ़ाऊंगा मैं आगे, उस वक्त फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। सो इट इज मीडियल टेरिगॉइड, बाहर की तरफ निकलती मैसेटर मसल होती है, मैंडिबुलर कैनाल अगेन, और हमारी फेशियल आर्टरी है जो रन करती है। ठीक है, यहाँ पर अपना सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इसके ठीक नीचे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, यहाँ पर सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, ये आपका फेशियल वेन है। इज इट क्लियर? स्किन प्लेटिज्मा, ये अपने बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, स्किन प्लेटिज्मा, देन सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल वेन, यहाँ पर सुपरफिशियल लेमाइना, ग्लैंड आ जाएगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड आ जाएगा। ये सब इसके रिलेशंस में हम देखें कैसे हैं, अब हम बात करते हैं। सो रिलेशंस ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इधर से अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले स्किन आएगा, देन प्लेटिज्मा आएगा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फिर डीप फेशिया आएगा, सुपरफिशियल लेमाइना ऑफ दी सर्वाइकल फेशिया आएगा एंड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स आएंगे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हम बात करेंगे इसके दूसरे रिलेशंस की, लेटरल सरफेस के रिलेशंस की। तो लेटरल सरफेस के अगर हम रिलेशंस देखें तो अगेन फिर हम चलेंगे इसकी तरफ। देखो सब मैंडिबुलर फोसा है लेटरल सरफेस में, लेटरल सरफेस देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई देगा, ये डायग्राम आपके सामने है। इज इट क्लियर? सो लेटरल सरफेस में सब मैंडिबुलर फोसा है सबसे पहले, देन इंसर्शन ऑफ मीडियल टेरिगॉइड मसल है। इज इट क्लियर? एंड देन फेशियल आर्टरी है। तो ग्लैंड के लेटरल रिलेशन में अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएं, है ना, तो इंसर्शन सब मैंडिबुलर फोसा, इंसर्शन ऑफ मीडियल टेरिगॉइड एंड फेशियल आर्टरी, उसके बाद ग्लैंड आ जाएगी हमारी। इज इट क्लियर? अब मीडियल सरफेस की बात करेंगे, इस साइड ऊपर की। तो मीडियल सरफेस को हमने अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी इजीनेस के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। देखो फिर ये डायग्राम आ गया। मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि मेरे डायग्राम्स एक दूसरे से कोरिलेट ही होते हैं, है ना। हमने टंग के अंदर डायग्राम बनाया था, फेरिंग्स में डायग्राम बनाया, सुपराहेड मसल्स में डायग्राम बनाया, है ना। तो अब हम फिर से देखेंगे इसको। इज इट क्लियर? अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो लिया था इससे पहले वाला, वो स्टाइलाइट एपरेटस लिया था, वहां भी डायग्राम बनाया था, वहां भी मैंने आपको याद दिलाई थी। यहाँ अगेन आपको याद दिला रहा हूं कि देखो इसी डायग्राम को हम फिर से ड्रॉ किया है यहाँ पर। इज इट क्लियर? ये डायग्राम फिर से यहाँ ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी बारीकी ले ली हमने, और डीप स्ट्रक्चर्स ले लिए और इसको मैग्नीफाई किया। इज इट क्लियर? तो क्या क्या दिख रहा है? ये हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये इसकी डक्ट है, ठीक है, इसको सब मैंडिबुलर डक्ट कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो बेस के हैं वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये लिंगुअल नर्व है, ये ग्लासोफेरेंजियल नर्व है, यहां पर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन बनता है, एक प्लेक्सस बनता है नर्व्स का, उसको हम सब मैंडिबुलर गैंग्लियन कहते हैं।
यहां से ये पूरा अगेन फिर सबमेंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये लिंगुअल आर्टरी है। ये डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है, मीडियल सरफेस में ये डायग्राम आपको बनाना है। अगर आप बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको टिप ऑफ द टंग रहेगा, आपको नींद में उठ के भी कोई बता, आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। उसमें बस ऑर्गन वाइज हम उसको कोई चीज ऐड करते जाएंगे। अब हमने ये हम हमेशा बना रहे हैं, ठीक है, सुपराहेड में बनाया, टंग की मसल्स में बनाया, स्टाइलेड एपरेटस में बनाया, है ना, सब में देख लिया हमने इसको, है ना, फेरिंग्स में बनाया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सबमेंडिबुलर ग्लैंड की। तो फिर हम बना लिए इसको, यहाँ पर सेम तो बनाना ही, उसमें सबमेंडिबुलर ग्लैंड ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर पार्ट में माइलोहाइड मसल्स हैं और नर्व एंड वेसल्स हैं। मिडिल पार्ट के अंदर स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, लिंगुअल नर्व है। बस इसमें देखते जाइए और लिखते जाइए। पोस्टीरियर पार्ट में स्टाइलोग्लॉसस से पीछे से स्टाइलोहाइड लिगामेंट है। इज इट क्लियर? देखो स्टाइलोग्लॉसस है, ठीक, यहां से आने वाली स्टाइलोहाइड लिगामेंट है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है दिस वन, एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स भी है, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियर पार्ट के रिलेशन में आ जाएंगी सारी चीजें। नाउ डीप पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सुपरफिशियल पार्ट हो गया, अब हम डीप पार्ट की बात करेंगे। डीप पार्ट में छोटा सा पार्ट है, छोटा सा लिखना है। डीप पार्ट ऑफ ग्लैंड इज स्मॉल इन साइज, इट लाइज बिटवीन द फ्लोर ऑफ माउथ एंड रूट ऑफ द टंग। दो चीजों के बीच में हमको ये मिलता है। किन किन दो? डीप पार्ट, एक तो हमको मिलता है इट लाइज बिटवीन फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है, प्लस रूट ऑफ द टंग। इन दो के बीच में हमको मिलता है डीप पार्ट। फ्लोर ऑफ माउथ किससे बनती है? माइलोहाइड इंफ्रोलेटरली, इसे, है ना, लेटरली और इंफीरियरली हमको माइलोहाइड मसल मिलेगी। एंड रूट ऑफ द टंग में क्या क्या मिलेगा? हायोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस मिलेगी, और रूट ऑफ द टंग मीडियली होगी। इज इट क्लियर? हाइपोग्लॉसल नर्व ट्रेवल्स बिटवीन द ग्लैंड एंड हायोग्लॉसस मसल। ये देखो, ये हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये वाली। तो ये किसके? ग्लैंड और हायोग्लॉसस मसल के बीच में ट्रेवल कर रही है। इज इट क्लियर? डायग्राम देख के सब क्लियर होता है ना। तो हमारे डीप पार्ट की बात हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सब मैंडिबुलर डक्ट की। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो सब मैंडिबुलर डक्ट जो है इसको हम वार्टन्स डक्ट भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो इट्स वार्टन्स डक्ट। इट इज अ थिन वॉल्ड डक्ट अबाउट 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक थिन वॉल्ड डक्ट है। इट रन्स फॉरवर्ड्स बिटवीन द लिंगुअल एंड हाइपोग्लोसल नर्व। अगेन हम उस डायग्राम को देखें, है ना, तो इन दो के बीच में चल रही है, ये देखो, हाइपोग्लोसल नर्व और लिंगुअल नर्व के बीच में चल रही है। देखिए लिंगुअल नर्व है, ये हाइपोग्लोसल, इसके बीच में चली रन हुई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। सो इट ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। कहां पर ओपन होती है? फ्लोर ऑफ माउथ के ऊपर ओपन होती है। ऑन द समिट ऑफ सुपर सबलिंगुअल पेपिला एट द साइड ऑफ फ्रेनुलम ऑफ टंग। जो टंग मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें फ्रेनुलम बताया था एक पार्ट मैंने। अगेन आप उस मेरे लेक्चर को देखें, लेक्चर जो हमने टंग के ऊपर लिया था, 3 पार्ट्स में हमने टंग को डिस्क्राइब किया था। तो पार्ट्स ऑफ द टंग जहां पर है, आई थिंक फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा फ्रेनुलम वाला पोर्शन। तो वहां पर आप देखें, वहां पर जाकर ये ओपन होती है हमारी सब मैंडिबुलर डक्ट। इज इट क्लियर? अब हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई बाय फेशियल आर्टरी किससे होती है? इसको फेशियल आर्टरी हमारी सप्लाई करती है। वेन जो होती है, यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ड्रेन्स इनटू द कॉमन फेशियल वेन, या तो इसमें आ जाएगा और लिंगुअल वेन, दो में से किसी एक में भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? लिम्फेटिक ड्रेनेज थ्रू सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। मैंने आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी पढ़ा चुका हूं, उस चैप्टर को जाके देखें। तो सब लिंगुअल लिम्फ नोड्स आपको, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स आपको मिलेंगे, कहां होते हैं वहां बता चुका हूं मैं आपको, है ना। नर्व सप्लाई, मोटर सप्लाई इसका होता है कार्डा टिम्पेनी के थ्रू और सेंसरी लिंगुअल नर्व के थ्रू। मोटर सप्लाई कार्डा टिम्पेनी के थ्रू होती है फॉर सिक्रीशन करवाना, तो कार्डा टिम्पेनी इसको स्टिमुलेट करेगी, और सेंसरी थ्रू लिंगुअल नर्व के थ्रू इसको सप्लाई होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट जरूर लिखा करें। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो अप्लाइड एनाटॉमी जरूर लिखना है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड में आकर देखो, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं, जनरली हमको मिलते हैं। टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं, सब लिंगुअल लिम्फ नोड भी इनलार्ज, सब मेंटल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। कोई सा भी लिम्फ नोड कभी भी इंफेक्शन होगा तो इन्फ्लाम्ड होगा। तो पहला पॉइंट हम लिख ही सकते हैं कि इन्फ्लामेशन में आकर फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ माउथ थ्रू डक्ट, क्योंकि डक्ट ओपन हो रही है माउथ के अंदर, तो मुंह के इन्फेक्शन को ये कैरी करके ले जाएगी कहां तक? ग्लैंड तक। ग्लैंड इन्फ्लाम हो जाएगी, सिग्नल मिल जाएगा, बिकॉज दीज आर द सिग्नल नोड्स के अंदर कोई डिस्टर्ब चल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। देन स्टोन फॉर्मेशन नॉट ओनली आकर्स इन द किडनीज और नॉट ओनली इन द गॉल ब्लैडर। स्टोन फॉर्मेशन में आकर इन एनी साइड ऑफ द ग्लैंड आल्सो, ठीक है। तो स्टोन फॉर्मेशन ऑफ इन ग्लैंड में आकर विच लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्लो सलाइवा फ्लो।
ठीक है, तो सलाइवा के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। अब स्टोन फॉर्मेशन क्यों होगा? एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, पथरी कैसे बन सकती है? स्टोन मतलब पथरी। तो एक्चुअली क्या होता है कि बेसिक पॉइंट है वो ये है कि द सबमेंडिबुलर ग्लैंड पोर्स इट्स सिक्रीशन अगेंस्ट द ग्रेविटी इनटू द माउथ। अगर आप इसके डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, है ना, ये देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें जो मैंने आपको अभी पीछे बना के बताया था ना, ये देखो ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड है और इसकी डक्ट है। अब इसको अगेंस्ट ग्रेविटी चलना है, अपवर्ड्स जा रहे ना, और ओपन कहां हो रही है? फ्लोर ऑफ माउथ के अंदर इसकी डक्ट ओपन हो रही है। इज इट क्लियर? ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। यहाँ से देखो ये ग्लैंड है और इसकी डक्ट है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी इसको काम करना होता है। तो जरा सा भी अगर स्लाइवा फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपेरिजन टू द पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड में भी स्टोन फॉर्मेशन होता है, लेकिन सब मेंडुलर ग्लैंड के डक्ट के अंदर स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है, हमेशा याद रखना दिमाग के अंदर। ठीक है, नाउ कैंसर ऑफ सबमेंडिबुलर ग्लैंड में आकर सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कैंसर भी हो सकता है मेटास्टेसिस के थ्रू। ठीक है, देन साइलोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। साइलोग्राफी यहां भी हम इस्तेमाल करेंगे, साइलोग्राफी हम पेरोटिड ग्लैंड में भी इस्तेमाल करेंगे। साइलो मतलब टेक्निक, है ना, साइलो वर्ड अपन करते हैं, सलाइवा से रिलेटेड है, और ग्राफी, तो इसमें क्या है कि द टेक्निक थ्रू विच ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सलाइवा इज सीन विद द हेल्प ऑफ डाई एंड रेडियोग्राफी। एक डाई का इस्तेमाल करते हैं हम, उसको जो हमारी ओपनिंग है सलाइवरी डक्ट की वहां पर डालते हैं और उसको पुश कर देते हैं, और फिर एक्सरेज लेते हैं। अगर बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो डाई वहां, क्योंकि डाई रेडियो ओपेक होती है, जब हम इमेजेस देखेंगे तो डाई दिखेगी, अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहां जाकर डाई रुक जाएगी और आगे की इमेज हमको क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो हम समझ जाएंगे कि इस स्टेज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, सो ये टेक्निक है थ्रू विच ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सलाइवा इज सीन विद द हेल्प ऑफ डाई एंड रेडियोग्राफी। Is it clear? Then during the excision of submandibular salivary gland, अब हमको सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को एक्सरसाइज करना है, किसी भी वजह से कैंसर हो गया है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, सलाइवरी ग्लैंड को निकाल के फेंकना है सबमेंडिबुलर को। तो यहां पर हम देखेंगे कि फेशियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके रिलेशन में आ रही है लेटरल रिलेशन के अंदर। तो इंजुरी टू फेशियल नर्व मस्ट बी अवॉइडेड। यहां पर इस एनाटॉमी का नॉलेज आएगा सर्जरी के अंदर, इसीलिए तो हमने अप्लाइड कहा कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इन रिलेशन टू मेडिसिन और इन रिलेशन टू सर्जरी। मेडिसिन में हमको याद समझ में आता है और हेल्पफुल होती है एनाटॉमी की नॉलेज, और एनाटॉमी की नॉलेज सर्जरी के अंदर तो मस्ट है ना। तो लेटरल रिलेशन के अंदर फेशियल नर्व है तो उसकी इंजरी को हमको अवॉइड करना है। तो इट इज ऑल अबाउट द सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। जितना भी मैंने आपको बताया है ये फुल क्वेश्चन के एतबार से बताया है, आप इसको इतना लिख लेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक शॉर्ट है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं लिया है, कोई ज्यादा डीप नहीं लिया है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स मिलने के लिए काफी है। हाँ, डायग्राम्स का जरूर ध्यान रखें, जो जो डायग्राम मैंने बनाए हैं आप जरूर बनाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे जरूर रखें मेरे वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े और मुझे आप कमेंट करें कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गलती है, कहाँ और इसके अंदर इंप्रूव कर सकता हूं, ताकि आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज के अंदर आप तक एनाटॉमी पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।